दोस्तों आज तारीख है 17 जून। और सॉरी मैं 16 जून का वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं ला पाया था, परंतु इस वीडियो में 16 और 17 जून दोनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और आइए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय गायक ने अभी हाल ही में हॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने उत्तराखंड राज्य में शूट किए? इसके ऑप्शन हैं ए जुबिन नौटियाल, ऑप्शन बी हिमेश रेशमिया, ऑप्शन सी यो यो हनी सी, ऑप्शन डी एसपी बाल सुब्रमण्यम। इसका आंसर होगा जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में हॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने शूट किए हैं। जुबिन नौटियाल ने हाल ही में हॉलीवुड के लिए 2 गानों के लिए यहाँ पर गाने शूट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, टीडियो को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? टीडियो को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है मेलाथियान, ऑप्शन बी है डिफ्लूबेजुरान, ऑप्शन सी है सोडियम मोनोक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर होगा डिफ्लूबेजुरान। डिफ्लूबेजुरान जो है यह टीडियो को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। ये जो है टीडियो को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जो दूसरे जीव हैं, जो दूसरे एडल्ट जीव हैं, उनको किसी प्रकार से ये हानि नहीं पहुंचे। जैसे कि बर्ड हो गए, बीज हो गई, मधुमक्खियाँ जो हो गई, मैमल्स हो गए, स्तनधारी जो हो गए, उनको यह जो केमिकल है वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान के साथ भारत ने ईरान को टीडियो को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक उपलब्ध कराया है? तो इसका ऑप्शन ए है मेलाथियान, ऑप्शन बी है डिफ्लूबेजुरान, ऑप्शन सी है सोडियम मोनोक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर होगा मेलाथियोन। मेलाथियोन भारत ने ईरान को मेलाथियोन इंसेक्टिसाइड्स की आपूर्ति की है, ताकि वर्तमान में जो टीडियो का कहर ईरान आदि देशों में फैला है उससे ईरान कम से कम मुक्ति पा सके। ये मेलाथियोन जो है भारत ने ईरान को मेलाथियोन की सप्लाई की है। ये 25 टन मेलाथियोन भारत ने ईरान को एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टीडियो के उत्पत्ति स्थल साउथ अमेरिका है, परंतु वर्तमान में टीडियो का प्रसार किस स्थल से शुरू हुआ जो एशिया के लिए बड़ी विविधा बनी हुई है? जो एशिया के लिए बड़ी विविधा बनी हुई है। मैगजीन के अनुसार जो रिसर्च हुआ उसके अनुसार टीडियो की जो उत्पत्ति स्थल है वो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। लेकिन वर्तमान में टीडियो के उत्पत्ति स्थल जो है जहाँ से कि बहुत बड़ी संख्या में एशिया और अफ्रीका के देशों को प्रभावित कर रहे हैं, वह जो है बदल गया है। और इस ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन ए है साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन डी है पश्चिमी अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका जो है टीडियो का उत्पत्ति स्थल है, जहाँ से यह जो है एशिया की तरफ माइग्रेट होती हैं और एशिया के खाद्यान्न फसलों और अन्य फसलों को काफ़ी यह नुकसान पहुंचाती हैं। यह है हमारा उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। इस उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से टीडियो की उत्पत्ति होती है और यह यमन, ओमान, ये सऊदी अरबिया है होते हुए ये हमारा जो है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये सब एरिया में, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो टीडियो के प्रकोप से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले फसल काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शीर्ष पद पर बैठे पियरे नरकुंजिजा की मृत्यु कोरोना के कारण हुई, यह किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पियरे नरकुंजिजा की चर्चा हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने मृत्यु के कारण जो था कार्डियक अरेस्ट को देखा था, चूँकि वो न्यूज़ में वही आया था। लेकिन जब इनका पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता चला कि
पीरे निग्रोजुजा की मृत्यु जो है वो कोरोना के कारण हुई है, कोरोना के कारण हुई है। किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली मृत्यु जो है वो कोरोना के कारण हुई है। ये विश्व के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई। लेकिन ये किस देश के हैं? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी है बुरुंडी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुरुंडी। क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको देखा था कि ये पीरे नरकुजिया जो थे वो बुरुंडी के राष्ट्राध्यक्ष थे, बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य बनने का समझौता कब किया? भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य बनने का समझौता कब किया? इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है 15 जून 2020, ऑप्शन बी है 16 जून 2020, ऑप्शन सी है 13 जून 2020, ऑप्शन डी है 14 जून 2020। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 15 जून 2020। 15 जून 2020 को भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य बना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदस्य का जो पार्टनरशिप बन रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस प्रकार से यूज किया जाए कि वो ह्यूमन सेंट्रिक हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उसमें महत्व दिया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है गलत तरीके से न हो और मानव विरोधी और लोकतांत्रिक विरोधी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के ऊर्जा मंत्रालय की तकनीकी शाखा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश की कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कोयला ऊर्जा से कब ज़्यादा हो जाएगी? क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ऊर्जा में सौर ऊर्जा की भागीदारी जो है, कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा की भागीदारी कोयला ऊर्जा जो तापीय ऊर्जा का एक स्रोत है उससे ज़्यादा कब हो जाएगी? तो इस अनुमान के अनुसार जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसका एक अनुमान लगाया है और उसके अनुसार 2030 तक भारत में सौर ऊर्जा से जितनी बिजली पैदा होगी वो जो है कुल कोयला ऊर्जा से ज़्यादा होगी। और जो है यह जो है रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा की उत्पत्ति जो है 2020 तक कोयला ऊर्जा से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी भागीदारी जो है बढ़ जाएगी। वर्तमान में कोयला से जो बिजली पैदा होती है उसकी कुल उत्पत्ति जो है 56.4% है। ये 2019 मार्च का डाटा है। इसके अनुसार 56.4% 56.4% हिस्सेदारी जो है कुल विद्युत ऊर्जा में कोयला आधारित बिजली की है। और नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी जो है मार्च 2019 तक मात्र 21.2% है, जिसमें कि सौर ऊर्जा से स्थापित क्षमता भी इसमें है। लेकिन 2030 तक यह मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और कुल विद्युत ऊर्जा में कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि सोलर एनर्जी की मात्रा 30 से 35% तक हो जाएगी। वहीं कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की मात्रा 30% के लगभग सिमट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व पवन दिवस तथा विश्व एल्डर एल्बुज अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? यह दोनों दिवस जो है एक ही तारीख को मनाया जाता है। हमारे सामने ऑप्शन ए है 13 जून, ऑप्शन बी है 14 जून, ऑप्शन सी है 15 जून, ऑप्शन डी है 16 जून। तो ये दोनों दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 जून को ये मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस विश्व पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और विश्व एल्डर एल्बुज दिवस जो है बुजुर्गों की देखभाल को ध्यान रखने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने किस दिवस को मृत्युदंड दिया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने किस दिन मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए है
16 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन डी है 18 जून, ऑप्शन बी है डी है 19 जून। इसका आंसर होगा 16 जून। सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उनको जहांगीर ने मृत्युदंड 16 जून 2019 को दिया था, 16 जून को दिया गया था। इसीलिए ये खास महत्व रखता है सिख धर्म में 16 जून। क्वेश्चन नंबर 10, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO का 2 मुख्यालय है और यह कहाँ कहाँ है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है जो टीडीओ का भारत में प्रवेश है उसका पूर्वानुमान लगा लेना। तो इसके 2 सेंटर भारत में, 2 हेडक्वार्टर हैं भारत में। वो कौन कौन से जगह पे हैं? ऑप्शन ए है जोधपुर फरीदाबाद, ऑप्शन बी है जोधपुर चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन डी है फरीदाबाद एवं कानपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जोधपुर एवं फरीदाबाद। जोधपुर एवं फरीदाबाद में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं और 2 हेडक्वार्टर हैं, और ये जो है एक जोधपुर में है, दूसरा फरीदाबाद में है। इसके अलावा कई इसके सर्किल ऑफिस भी हैं। और अगर हम इंडिया के मैप पर देखें तो फरीदाबाद जो है ये हमारा दिल्ली हुआ, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। यहाँ पर जो है इसी के बगल में फरीदाबाद है। दिल्ली एनसीआर कहीं भाग है फरीदाबाद, मतलब दिल्ली एनसीआर कहीं है वो फरीदाबाद भाग है, और वैसे हरियाणा में पड़ता है। और यह जो है यहाँ पे जो हमारा है ये है हमारा है यहाँ पे है जोधपुर। तो देख रहे हैं कि ये भारत के पश्चिमी भाग में ही ये दोनों ईयरली वार्निंग सेंटर हैं, क्योंकि जब अफ्रीका से जब ये प्रवेश करेंगे लोकस्ट तो इसी एरिया में ही ये प्रवेश करते हैं। इसीलिए दोनों ईयरली वार्निंग सिस्टम जो है, जो हेडक्वार्टर है, वो इसी भाग में लगाया गया है। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।